Today we are talking about capsule और slime layer of bacteria. बैक्टीरिया की कैप्सूल और स्लाइम लेयर क्या होती है? जो कैप्सूल का मतलब होता है जब इस लेयर के कंपोनेंट जो होते हैं वो टाइटली क्लोज्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, तो वो कैप्सूल कहलाते हैं। और जब वही कंपोनेंट्स लूजली अरेंज होंगे तो वो स्लाइम लेयर कहलाएगी। मतलब हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बाहर की आपको लाइन दिखाई दे रही है डायग्राम में, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। और ये जो लेयर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। जिस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो एस टाइप होंगे, यानी जो टाइटली क्लोज्ड होते हैं वो एस टाइप होते हैं और हाईली वायरुलेंट होते हैं। हाईली वायरुलेंट होते हैं यानी वो काफ़ी जहरीले होते हैं या इफ़ेक्टिव होते हैं या इन्फेक्टिव होते हैं। और जो लूजली यानी जो नॉन कैप्सुलेटेड लेयर होती बैक्टीरिया होते हैं उनमें वो नॉन वायरुलेंट होते हैं और उनका जो टाइप होता है वो आर टाइप होता है। तो यहाँ पर इनका फंक्शन क्या होगा? दे आर ऑस्मोटिक बैरियर, उनका जो ऑस्मोटिक बैरियर होते हैं वो, और दूसरा वो फूड रिज़र्व का काम करते हैं, यानी कि जब उसको खाना नहीं मिलता है तो उसको खाने के लिए अरेंज कराते हैं। तो ये इसका काम होता है इस स्लाइम लेयर का। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये सेल वॉल कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए सेल वॉल की सेकेंड लेयर जो है वो सेल वॉल है। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड, इससे मिलकर बनती है। इस लेयर में दो शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, है ना। दो शुगर डेरिवेटिव पाए जाएंगे, NAG और NAM। इसमें NAG और NAM पाए जाते हैं। NAG का मतलब हो गया N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और NAM का मतलब हो गया N एसिटाइल मरमेरिक एसिड। ये दो शुगर कंपोनेंट मिलते हैं किसमें? सेल वॉल में। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, बोथ हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट इन सेल वॉल। दोनों की सेल वॉल में अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं, पर मेन जो ये रहते हैं वो ये दो शुगर कंपोनेंट मेन हैं। इन शुगर कंपोनेंट के साथ इसमें यूनिक कंपोनेंट भी मिलते हैं, डेट इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन और इट इज़ नोन एज म्यूकोपेप्टाइड और म्योरिन। ये यूनिक कंपोनेंट होते हैं, ये जो मिलते हैं ये कहीं और नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आखिर सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल का फंक्शन होता है इट गिव्स डेफिनेट शेप टू बैक्टीरिया, यानी जो बाहर की कैप्सूल और स्लाइम लेयर है उसका फंक्शन है टू गिव फूड रिज़र्व। वो फूड रिज़र्व का काम करती है, यानी बैक्टीरिया को खाना अगर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास रिज़र्व रहता है। वैसे भी हम इमरजेंसी के लिए फूड को रिज़र्व करके रखते हैं। तो ये काम किसका होगा? कैप्सूल और स्लाइम लेयर का। और उसी के बाद की जो सेकेंड लाइन है, यानी जो डायग्राम में सेकेंड लाइन दिखाई दे रही है, वो लेयर है सेल वॉल। इस सेल वॉल का काम अभी जैसे मैंने आपको बताया, इट गिव्स डेफिनेट शेप टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को डेफिनेट शेप देती है। उसके बाद की एक जो लेयर आएगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, पर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सेल वॉल एंड कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर, तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल का डिफरेंस भी आपको पता चल गया, और सेल वॉल का भी आपको फंक्शन पता चल गया। तो बहुत सिंपल है। बोथ आर कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड। मीन्स सेल वॉल जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है और